गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए हम ये इस वीडियो में देखेंगे इंग्लिश वोकेबलरी के वर्ड देखने वाले ट्रिक के साथ। इसमें मैं आपको हर एक ऑप्शन में जो भी वर्ड दिया हुआ है उसके भी मीनिंग्स आपको मैं बताने वाला हूँ एक एक करके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपको स्टार्ट से एंड तक देखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वीडियो है रिपोर्ट। रिपोर्ट सबसे पहला मीनिंग वर्ड है यहाँ पे। तो देखिए रिपोर्ट का मतलब क्या होता है। देखिए रिपोर्ट का मतलब होता है, क्या होता है, तालमेल। रिपोर्ट का मतलब होता है तालमेल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको याद कैसे रखा जाएगा। देखिए रिपोर्ट में किसका सेंस आ रहा है, सपोर्ट का। ठीक है, सपोर्ट का सेंस आ रहा है। ठीक है, सपोर्ट जैसा सेंस आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बता दूँ। दो कंपनियां हैं, ये दो कंपनियों के एम्प्लॉयज़ हैं। तो देखिए दो कंपनी के एम्प्लॉयज़ में क्या है, बहुत ही अच्छा तालमेल है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा वर्ड यहाँ पे मैच हो रहा है, बॉन्ड। ठीक है, बॉन्डिंग, बॉन्ड यहाँ पे वर्ड इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, रिपोर्ट, तालमेल, सपोर्ट। सपोर्ट होता है एक दूसरे का। देखिए अगर ये एक दिन छुट्टी मारना चाहता है तो ये जो बोलता है उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, दूसरा एम्प्लॉय, हाँ मैं तेरा काम कर लूँगा, ऐसा बोलता है। फिर नेक्स्ट टाइम अगर मैं छुट्टी मांगूंगा तो तू मेरा काम करना। ठीक है, इस प्रकार का तालमेल जो है उन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे रिफ्यूज़ल। रिफ्यूज़ल का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए रिफ्यूज़ल का मतलब होता है इनकार करना। क्या होता है इसका मतलब, इनकार करना। इनकार करना, रिफ्यूज़ल का मतलब होता है इनकार करना। देखिए इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक बता दूँ। सपोज़ कीजिए एक बॉय है और एक गर्ल है। ठीक है, एक बॉय है एक गर्ल है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे, हाँ एक बॉय और एक गर्ल है, ये गर्ल है बॉय। तो देखिए गर्ल बॉय, तो ये क्या करता है, ये जो है इसको, इसके हाथ में एक फूल है तो ये इस मतलब ये एक बॉय है ना, तो ये फूल देना चाहता है इसको। तो ये क्या करती है, ये गर्ल क्या कर देती है, रिफ्यूज़ कर देती है, मना कर देती है। उसको बोलती है मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है। ठीक है, तो ऐसा वो बोल देती है उसको और उसको रिफ्यूज़ कर देती है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखा जा सकता है रिफ्यूज़ल को। ठीक है, ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा सीरियसली मत होइएगा। देखिए यहाँ पे बिटरनेस, बिटरनेस का मतलब होता है कड़वापन। ठीक है, यहाँ पे बहुत से लोगों को मालूम होगा इसका अर्थ क्या होता है, कड़वापन। कड़वापन होता है इसका मतलब। उसके बाद देखते हैं एनिमोसिटी। देखिए एनिमोसिटी मतलब क्या होता है। एनिमोसिटी का मतलब देखिए यहाँ पे एनिमी का सेंस आ रहा है। ठीक है, एनिमी का सेंस आ रहा है, एनिमी का सेंस, एनिमी का सेंस आ रहा है मतलब क्या होगा, एनिमी का सेंस होगा मतलब उनमें क्या होंगी, शत्रुता होंगी। ठीक है, शत्रुता, दुश्मनी। ठीक है, शत्रुता दुश्मनी होता है इसका मतलब, शत्रुता दुश्मनी। ठीक है, ये हो गया हमारे यहाँ पे चार वर्ड मैंने आपको बता दिए। देखिए एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। रैपोर्ट, रैपोर्ट का मतलब होता है तालमेल, जिसमें हमने कैसे याद किया, सपोर्ट। रैपोर्ट सपोर्ट होता है। तो देखिए दो एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, काम कर रहे हैं तो उन दोनों में एक एक दूसरे को वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सपोज़ एक दिन छुट्टी मारना चाहता है तो दूसरा उसको सपोर्ट करता है, हाँ भाई मार दे, मैं तेरा काम कर लूँगा। और एक दिन ये मारना चाहता है तो ये उसका काम कर लेता है। तो ये बोलता है हाँ भाई तूने पिछले टाइम मेरा काम किया था, इस बार मैं तेरा वाला काम करूँगा, तू छुट्टी मार ले। ठीक है, तो ऐसी बॉन्डिंग होती है इन दोनों के बीच में। तो बॉन्डिंग मतलब अच्छे संबंध। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मतलब बंधन, तो दोनों का बंधन जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने अटूट बंधन। तो देखिए यहाँ पे हमने चार वर्ड्स देख लिए। उसके बाद रिफ्यूज़ल मतलब मना करना, बिटरनेस कड़वापन, एनिमोसिटी मतलब शत्रुता दुश्मनी। ठीक है, अभी देखिए जो एनिमोसिटी है उसको याद रखने के लिए देखिए एक एग्जांपल बता दूँ आपको। सपोज़ कीजिए हस्बैंड और वाइफ है। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ है ये दोनों। तो देखिए हस्बैंड वाइफ है और देखिए ये जो हस्बैंड है ना, ये बाहर किसी दूसरी गर्ल के साथ क्या हुआ, ये पाया गया, मतलब इसकी वाइफ ने उसको देख लिया। तो वो उसकी वाइफ जो उसको उसमें फिर क्या हो गई, उसको उसको दुश्मन बना लिया। अपने हस्बैंड को क्या बना लिया उसने, अनिमो मतलब उसने क्या करी, उसने उसने अपने हस्बैंड को दुश्मन बना ली, दुश्मनी कर ली, अनिमोसिटी कर ली अपने हस्बैंड के साथ। ठीक है, तो देखिए इसको ऐसे याद रखा जा सकता है, अनिमोसिटी दुश्मनी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड हम देखने वाले अभी
नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते। यहाँ के जो वर्ड्स हैं उनको हमने कवर कर लिया। अभी हम नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते। तो देखिए यहाँ पे माय ग्रैंडमदर ऑफन टॉक्स अबाउट हर लाइफ ऑफ योर एज अ स्मॉल गर्ल। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, योर का मतलब होता है पुराने दिन, द ओल्ड डेज। ठीक है, तो मेरी जो ग्रैंडमदर है ऑफन अक्सर टॉक्स अबाउट बोलते रहती थी हर लाइफ उनके लाइफ के, योर एज अ स्मॉल गर्ल छोटेपन के जो उनके दिन थे उस छोटे ओल्ड डेज जो थे उनके बारे में वो एक्सप्लेन किया करती थी, बोला करती थी। ठीक है, उनके हम मेरी जो ग्रैंड मदर है यहाँ पे इसका अर्थ हुआ। तो देखिए योर का मतलब होता है पुराने दिन। ठीक है, तो यहाँ पे किड मतलब बच्चा होता है, एडोलेसेंट मतलब किशोरावस्था, अडल्ट एज इसे बोला जाता है, अडल्ट एज, अडल्ट एज। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे टीनेज मतलब 13 से लेकर 19 के बीच में जो भी एज वाले जो यंगस्टर होते हैं उन्हें कहा जाता है टीनेजर। देखिए न 13 में टीन आता है। ठीक है, 13 से लेकर 19 तक टीन आता है, तो देखिए टीनेजर आया बराबर। देखिए टीनेजर 13 से लेकर 19 तक की उम्र वाले लोगों को क्या कहा जाता है, बच्चों को टीनेजर कहा जाता है। उसके बाद ओल्ड एज मैंने बता दिया, इसका मतलब ये योर से मिलता जुलता है। तो देखिए योर में देखिए किसका सेंस आ रहा है, योर बोर। ठीक है, बोर का सेंस आ रहा है यहाँ पे, योर बोर। ठीक है, योर बोर। तो देखिए पुरानी मूवीज़ देख के क्या होता है, पुरानी मूवीज़ अभी के जो जनरेशन है वो पुरानी मूवीज़ देख कर क्या होते हैं, बोर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे योर और बोर इसका सेंस आ रहा है। तो योर पुरानी मूवीज़ देख कर जो नए जो यंगस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बोर होते हैं। पुरानी मूवीज़ देखकर यंगस्टर बोर होते हैं। पुरानी मूवी देखकर देखकर बोर होते हैं, बोर होते हैं। ठीक है, उन्हें कौन सी नई एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है, जैसी पीके हो गया, जैसी सलमान खान की मूवीज़ हो गई, कॉमेडी मूवीज़ हो गई, ये मतलब अक्षय कुमार की मूवी हुई, ये देखना अभी के जो यंगस्टर है उनको पसंद आता है। उनको पुरानी मूवी राजेश खन्ना की मूवी बोलो, शत्रुघ्न सिन्हा, ये पुरानी मूवीज़ देखने को उन्हें अच्छा नहीं लगता। जैसी अभी लेटेस्ट में केजीएफ मूवी है, ये सभी मूवीज़ जो है अभी मार्केट में ज़्यादा चलती है। तो नए लोग जो होते हैं, नए जो बच्चे होते हैं उन्हें इस प्रकार की मूवीज़ जो है पसंद होती है, पुरानी मूवीज़ उन्हें पसंद नहीं होती है। तो यार ये और देखिए और कैसे याद किया अपन ने, बोर। तो पुरानी मूवी देखकर जो है अभी के लोग, अभी के जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं, बोर होते हैं। ठीक है, ऐसे अपने याद किए थे। यहाँ पे देखिए सभी का बच्चा होता है, किड का एडोलेसेंट मतलब एडल्ट एज मतलब किशोरावस्था, टीनेज मतलब 13 से लेकर 19 तक की उम्र वाले, मतलब ओल्ड एज इसका मतलब हो गया योर का। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं और वर्ड्स यहाँ पे क्या बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा, सपुरेट। सपुरेट ये वर्ड आया है। देखिए सपुरेट का मतलब देखिए क्या होता है, सपुरेट मतलब क्या होता है, पक जाना, पकना। ठीक है, पकना इसको कहा जाता है। देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं। देखिए एक आदमी जो है ना रास्ते से जा रहा था। ठीक है, ये आदमी ना रास्ते से जा रहा था और अचानक क्या हुआ, यहाँ पे केले का छिलका पड़ा था और वो रास्ते पर गिर गया। ठीक है, वो क्या हुआ, रास्ते पर गिर गया, तो उसको बहुत बड़ा उसके पैर पर क्या हुआ, घाव बन गया। ठीक है, घाव बन गया। 2-3 दिन तक उसने दवाई नहीं लिया। ठीक है, तो उसका जो घाव है वो पक गया, उसमें क्या हो गया, पीप जम गया। ठीक है, तो पीप जम गया तो इसको ही बोला जाता है सपुरेट। का मतलब होता है पीप, पीप का जमना। ठीक है, पीप का जमना इसको कहा जाता है सपुरेट को। ठीक है, पीप का जमना, पकना इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है सपुरेट को। तो इसमें देखिए कौन सा आ रहा है, मैचुरेट जो है ये यहाँ पे वर्ड सही होगा सपुरेट के लिए। ठीक है, स्कोर का मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। देखिए स्कोर का मतलब होता है क्लियर, क्लीन। ठीक है, साफ सुथरा इसको कहा जाता है स्कोर। तो देखिए स्कोर को कैसे याद रखेंगे, स्कोर तो क्लीनलीनेस इंडेक्स में आपकी सिटी का स्कोर क्या आया है, ऐसे इसको याद रखा जा सकता है। इसका मतलब होता है क्लीन। ठीक है, क्लीन इसको याद रखा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए और एग्जांपल बता दूँ। देखिए एक बाई है। ठीक है, तो वो तेरी कपड़े धो रही है। ठीक है, कपड़े धो रही है तो वो क्या कर, रगड़ रगड़ कर रही है, कपड़े धो रही है। तो इसको स्कोर को रगड़ रगड़ कर धोना भी, साफ़ करना भी कहा जाता है, क्लीन करना इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे को अपन याद रखे। तो एक तो ट्रिक तो बता दिया मैंने, क्लीनलीनेस इंडेक्स में आपके सिटी का स्कोर क्या है, ऐसा इसको याद रख सकता है स्कोर को। उसके बाद ऑडियस, ऑडियस को देख लेते क्या होता है। ऑडियस मतलब देखिए जैसे केमिस्ट्री लैब में सबसे पहला प्रैक्टिकल कौन सा किया जाता है, अमोनिया का। अमोनिया का जब प्रैक्टिकल होता है तो क्या होता है, एकदम घिनौनी बदबू आती है। तो मतलब क्या होता है यहाँ पे, घिनौना। तो यहाँ पे क्या मीनिंग हुआ, ऑडियस का ऑड जैसा लगता, फिर ये मतलब नाक को दबा के रखो तो ऐसा कैसा ऑड फील होता। तो उसमें क्या होता है, घिनौना बदबू आता है तो नाक को दबा कर रखना ही पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया ऑडियस का। ठीक है, ऑडियस के बाद देखिए कौन सा वर्ड है, डिफॉर्म। डिफॉर्म का मतलब देख लेते हैं। डिफॉर्म का मतलब होता है विकृत होना। कहाँ पर लिखो इसको,
इधर लिख लेता हूँ, विकृत होना, खराब होना इसको कहा जाता है। ठीक है, विकृत होना और क्या होना, खराब होना। ठीक है, खराब होना। तो इसका मतलब होता है डिफॉर्म का मतलब होता है विकृत होना या खराब होना। ठीक है, तो यहाँ पे चारों वर्ड मैंने आपको बता दिए। ठीक है, सपुरेट बताया, मैचुरेट बताया। सपुरेट मतलब पकना, पक जाना। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पे, और इसको ट्रिक से याद करेंगे। सपुरेट को देखिए कैसी, सपुरेट मतलब इसको कैसी बनेंगे अपन, सब पूरे आम। ठीक है, सब पूरे आम क्या हुए, पक चुके हैं। ठीक है, पक चुके हैं, इसको ऐसे याद रखा जा सकता है कि सब पूरे के पूरे आम जो है क्या हुए, पक चुके हैं, खाने योग्य हो चुके हैं। तो इसको ऐसे याद रखा जा सकता है सपुरेट को। ठीक है, ये हमने सपुरेट को याद किया, स्कोर को याद किया, ऑडियंस को भी मैंने बताया कैसे याद करना। डिफॉर्म मतलब इसको याद रखना पड़ेगा आपको, विकृत होना और ख़राब होना। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट और वर्ड देख लेते हैं क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अंजंट दिया हुआ है। अंजंट को देखते कैसे याद किया जाएगा। देखिए अंजंट में किसका सेंस आ रहा है, अंजंट में अर्जेंट का सेंस आ रहा है, बराबर अर्जेंट का सेंस आ रहा है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अभी अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ पे ये रास्ते से जा रहा था आदमी। ठीक है, आदमी रास्ते से जा रहा, केले के छिलके की वजह से क्या हुआ, उसे घसर कर गिर गया, तो उसके पैर को क्या लग गई, चोट लग गई। तो वो चोट लगने के बाद पहले कहाँ पर जाएगा, वो दवाखाने नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, फार्मेसी में जाएगा। ठीक है, फार्मेसी में जाएगा, फार्मेसी वाले को बोलेगा भाई ऑइंटमेंट दे, नहीं तो क्या दे, और लोशन दे दे। ठीक है, मेरे पैर को लग चुका है। ठीक है, तो ऐसा बोलेगा और फिर क्या करेगा फार्मेसी वाला, उसको ऑइंटमेंट नहीं तो लोशन देगा। तो देखिए अर्जेंटली देगा, तो अर्जेंट का मतलब क्या होता है, लोशन और ऑइंटमेंट। ये आपको अभी याद रह जाएगा। ठीक है, बहुत ए और बी इसका आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे और एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, विरिले। तो विरिले को अपने अभी यहाँ पर याद रखना चाहते हैं। तो देखिए विरिले, वीर लोग क्या होते हैं, वीर लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, मर्दाना होते हैं। ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंस होता है उनमें बहुत सारा। तो देखिए वीर लोग क्या होते हैं, वीर लोग में क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, वो मर्दाना होते हैं, वीर मर्दाना होते हैं। ठीक है, माचो होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए वीरिले मतलब होता है मर्दाना, और माचो इसे कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एंड विरिल मैन। ठीक है, इसको कहा जाता है विरिले। ठीक है, मर्दाना, माचो इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने कौन से वर्ड बताए आपको, सभी वर्ड के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है, इसको हम भी चर्चा करने वाले। देखिए चौर्टल हमारा यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, चौर्टल। तो देखिए चौर्टल का मतलब क्या होता है वो जान लेते। ठीक है, चौर्टल का मतलब होता है हंसना। ठीक है, चौर्टल का मतलब क्या होता है, हंसना, ज़ोर ज़ोर से हंसना। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हंसना, इसका मतलब होता है। ठीक है, हंसना। तो देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यहाँ के बन सकता है। देखिए लाफ तो बनता ही है, कैकल मतलब भी हंसना होता है, लाफ मतलब भी हंसना, और गफा मतलब क्या होता है, खिलखिलाकर हंसना। लाफ मतलब हंसना, और कैकल मतलब देखिए कैकल का सेंस जो है किससे आएगा। देखिए कैकल का एक्चुअल मतलब सेंस किससे आएगा, जैसा मुर्गा मुर्गी होता है, जैसे मुर्गा सुबेरे क्या करता है, कैकल करता है। मुर्गा जो है सबसे सुबेरे उठता है और क्या करता है, कैकल करता है। तो ये कैकल वर्ड मुर्गे के लिए आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कौन सा वर्ड है, गफाओ मतलब खिलखिलाकर हंसना। तो देखिए खिलखिलाकर हंसना, तो इसको कैसे बोल सकते हैं, खिलखिलाकर हंसना। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल बता दूँ गफ़ाव को याद रखने के लिए। तो देखिए दो बच्चे, ठीक है, दो बच्चे उनके रूम है। ठीक है, उनके अलग अलग रूम है। तो देखिए अलग अलग रूम है, और मम्मी आई, इसको भी कैडबरी दी, इसको भी कैडबरी दी। ठीक है, तो ये दोनों अपनी गुफाओं में चले गए, मतलब अपने रूम में चले गए, गुफाओं में चले गए, और वहाँ पर क्या हुए, खिलखिलाकर हंसने लगे, खिलखिलाकर क्या हुए, हंसने लगे। इसको ऐसे याद रखा जा सकता है। ठीक है, गुफाओं में चले गए और अपना खिलखिलाकर हंसने लगे, इसको ऐसे याद रखेंगे। कैकल का मैंने बताया आपको, मुर्गा जो है सुबेरे क्या करता है, कैकल मतलब खिलखिलाकर हंसता है। ठीक है, सुबह सुबह। ठीक है, और कैकल मतलब कर्कश आवाज़ निकालता है। मुर्गा जो है सबको जगा लेता है सुबह सुबह। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने इसके वर्ड्स की मीनिंग देख ली थी। यहाँ पे मेन वर्ड हमारा क्या था, यहाँ पे चौर्टल का मतलब होता है हंसना। तो देखिए यहाँ पे इसका ट्रिक बना लेता हूँ अभी, चौर्टल हमारा वर्ड है, इसका मेन हमें ट्रिक बनाना है। ट्रिक के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा इसका। देखिए चौर्टल तो चोरी टल। ठीक है, चोरी टल ऐसा मीनिंग आ रहा है। तो देखिए चोरी टल गई तो क्या हुआ, पब्लिक जो है क्या हुई, हंसी, बहुत खुश हो गई और हंस गई, हंसी। ठीक है, पब्लिक चोरी टल, चोरी जो है होने वाली थी बैंक में, तो अभी वो टल गई। ठीक है, मतलब लोगों का पैसा जो है बच गया, तो उसकी वजह से वो क्या, पब्लिक जो है हंसने लगी। ठीक है, चोरी टल गई तो पब्लिक क्या हुई, हंसी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे याद रखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, यहाँ पे क्वेल दिया हुआ है। तो देखिए क्वेल का मतलब, देखिए क्वेल का सेंस कैसे आ रहा है,
वेल की तरह आ रहा है, वेल मछली जो होती है उसकी तरह आ रहा है, वेल मछली की तरह। तो वेल मछली जो होती है वो छोटी मछलियों को क्या करती है, दबा कर रखती है, ठीक है, क्या करती है, दबा कर रखती है, ठीक है, अपने काबू में रखती है, दबा कर रखना, दबाना, ठीक है, इसको कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेल का मतलब होता है दबाना, ठीक है, रोकना, इसका सेंस मतलब रोकना। तो देखिए इसका एग्जाम्पल बता दो, सप्रेस का मीनिंग भी वही होता है, रोकना। तो देखिए इसका एग्जाम्पल बता दो याद रखने के लिए, जैसे देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, यहाँ पे नहीं क्या राष्ट्रपति भवन है, यहाँ पे पुलिस वाले है, ठीक है, पुलिस वाले, यहाँ पे रास्ता है ऐसा। तो यहाँ पे क्या पब्लिक जो है ना, पब्लिक क्या कर रही थी, यहाँ पे विरोध कर रही थी, पब्लिक क्या कर रही थी, विरोध कर रही थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे पब्लिक जो है विरोध कर रही थी, इधर आ रही थी, राष्ट्रपति भवन में जाने के लिए आ रही थी। तो ये इनको क्या आदेश मिला था, यहाँ पर पुलिस वाले बहुत सारे, इन पुलिस वालों को और आर्मी वालों को क्या आदेश मिला था कि तुमको इनको क्वेल करना है, मतलब इनको क्या करना है, रोकना है, पर जनता को क्या है, रोकना है, इधर आने नहीं देना है। मतलब आप लोगों को क्वेल करना है, जनता को, पब्लिक को क्वेल करना है, मतलब यहाँ इधर तक आने नहीं देना है, ठीक है, उन्हें रोकना है, उन्हें दबाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर इसका ऐसे याद रखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेल को मैंने आपको ट्रिक से बता दिया कैसे याद रखना। क्वेल में किसका सेंस आ रहा है, वेल का। वेल मछली जो छोटी मछलियों को क्या करती है, दबा कर रखती है, रोक कर रखती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया। उसके बाद देखते हैं कंसीडर। कंसीडर मतलब क्या करना, देखिए कंसीडर मतलब तो फॉरगिव मतलब है, यहाँ पे फॉरगिव मतलब माफ़ करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे कंसीडर और सिंपैथाइज मतलब क्या होता है, देखिए कंसीडर मतलब विचार करना होता है, बराबर है, करना विचार करना होता है इसका अर्थ। उसके बाद फॉरगिव मतलब क्या होता है, माफ़ करना, फॉरगिव इधर लिख देता हूँ, माफ़ करना, ठीक है, माफ़ करना होता है इसका अर्थ। उसके बाद लास्ट वर्ड क्या था, सिंपैथेसाइज कुछ है, सिंपैथाइज मतलब होता है सहानुभूति रखना, ठीक है, इसका मतलब होता है सहानुभूति रखना, सहानुभूति रखना। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक एक वर्ड के मीनिंग बता दिए। देखिए यहाँ पे क्या क्या था, क्वेल को, जो वेल मछली है वो छोटी मछलियों को दबा कर रखती है, रोकना होता है, सप्रेस करना होता है। पुलिस वाले जो है वो जनता को क्या रोके हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेल का मतलब मैंने आपको बता दिया और अच्छे से समझाया। कंसीडर मतलब बताया मैंने आपको, विचार करना होता है। फॉरगिव मतलब माफ़ करना। सिंपैथाइज मतलब सहानुभूति रखना उसको कहा जाता है, ठीक है। इतने मीनिंग इसके मैंने आपको सभी वर्ड के मीनिंग बता दिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, लिम्प, ठीक है। लिम्प देखिए इसको याद रखने की बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। लिम्प की ट्रिक, तो देखिए लिम्प मतलब क्या होता है, लिम्प मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है, कमज़ोर होता है इसका मतलब। और यहाँ पे देखिए फीबल का मीनिंग भी कमज़ोर होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए चेयर है, यहाँ पे लड़का बैठा हुआ है, यहाँ पे टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, यहाँ पे लड़का बैठा हुआ है, यहाँ पे लैंप है। तो देखिए लैंप के नीचे ये बेचारा लड़का जो है वो रोज़ पढ़ाई करता है, ठीक है। तो देखिए लैंप के नीचे पढ़ कर उसकी आँखें क्या हो गई, कमज़ोर हो गई, ठीक है। वो लड़के की आँखें जो है वो कमज़ोर हो गई, उसको चश्मा लग गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर लैंप के नीचे पढ़कर उसकी आंखें कमज़ोर हो गई, ठीक है, उसकी आंखें क्या हो गई, कमज़ोर हो गई। लैंप के नीचे पढ़कर उसकी आंखें कमज़ोर हो गई, इसको ऐसे याद रखा जा सकता है। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, मजबूत होता है। उसके बाद कैनोरस का मतलब देख लेते हैं। कैनोरस मतलब होता है मेलोडीज़, ठीक है, मेलोडीज़ होता है इसका अर्थ। कैनोरस का मतलब होता है मेलोडीज़, मधुर, ठीक है, मधुर कहा जाता है इसे, ठीक है, मधुर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइकली मतलब संभावना होना, ठीक है, संभावना होना, जैसे कि बारिश होने की संभावना है ऐसे हम बोलते हैं। लाइकली मतलब क्या होता है, संभावना होना, ठीक है, संभावना होना होना, ठीक है, संभावना होना इसका अर्थ होता है। तो इसको देखिए एग्जांपल बता दूँ आपको लाइकली का, तो देखिए इट इज़ लाइकली टू रेन मतलब बारिश होने की संभावना है, ठीक है, बारिश होने की संभावना है, इसको ऐसा बोला जा सकता है। मेन वर्ड था हमारा लिम्प का मतलब होता है कमज़ोर, फीबल, ये वाला मीनिंग आया इसमें साथ, सिनोनिम इसका वाला। तो देखिए लैंप में पढ़ कर उसकी आँखें क्या हो गई थी, कमज़ोर हो चुकी थी, ठीक है, उसकी आँखें क्या हो चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड हम देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे यहाँ पे, आठवां वाला देखते हैं, हार्बिंगर, ठीक है, हार्बिंगर दिया हुआ है। तो देखिए हार्बिंगर को देखते हैं अभी क्या होता है इसका मतलब होता है सूचक, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सूचक होता है इसका अर्थ। इसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंडिकेशन, सिग्नल, ठीक है, इंडिकेशन, सिग्नल, ठीक है, सिग्नल।
इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है, यहाँ पे इंडिकेटर यूज वाला जो है इसके लिए सही बैठेगा। तो इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए देखिए दिवाली के सीज़न में क्या होता है, जब दिवाली होती है तो दिवाली होती है तो हर घर में क्या होती है, हर घर में हार लगे हुए होते हैं, हार हार लगे होते हैं। लेकिन देखिए दिवाली ख़त्म होने के बाद क्या होता है, हर घर के जो हार है वो निकाल दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं कहीं जाकर। ठीक है, फेंक दिए जाते हैं उसको। तो देखिए हार बिन घर कब होता है, ये काय का इंडिकेशन है, दिवाली ख़त्म होने का। ठीक है, हार बिन घर तो देख दिवाली ख़त्म होने का इंडिकेशन होता है, दिवाली समाप्त होने का अपना क्या होता है, इंडिकेशन होता है, सिग्नल होता है। ठीक है, तो ये आप ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद देखिए एक एक वर्ड को देख लेते हैं अभी क्या मीनिंग होंगे। देखिए एंडिंग मतलब क्या होता है, एंडिंग का मतलब होता है अंत, ये तो सभी को मालूम होगा, अंत होता है इसका अर्थ। उसके बाद एंजॉइन, एंजॉइन को देखते हैं अभी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एंजॉइन। तो देखिए एंजॉइन, एंजॉइन देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये एक डॉग है। ठीक है, उसकी मालकिन है। ठीक है, उसकी मालकिन है उसके साथ। ठीक है, उसको पट्टा बंधा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरी वाली एक बाई आती है, दूसरी वाली बाई है यहाँ पे, इसके पास भी एक डॉगी है, मतलब यहाँ पे फीमेल डॉगी है। ठीक है, तो ये क्या बोलती है, ये वाली मालकिन जो है ये अपने इसको आज्ञा देती है, अपने डॉग को आज्ञा देती है, जा उसके उसको उधर जा और वो वाली जो डॉग है उसके साथ खेल के आ जा। ठीक है, तो ऐसी आज्ञा देती है, एंजॉय कर उसको, जा उसको उसके साथ एंजॉय कर। ठीक है, यहाँ पे ये दूसरी वाली डॉगी जो उसके साथ जाकर क्या कर, एंजॉय कर। तो आज्ञा देती है, आज्ञा देना होता है एंजॉय का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली जो है मालकिन उसके मतलब डॉग को क्या बोलती है, जा वो वाली डॉगी के साथ जाकर एंजॉय कर। ठीक है, तो ऐसी बोलती है, तो इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मतलब उसके साथ खेल कूद। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला वर्ड ऐसे ही याद रखा जा सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे नन है, तो इसमें तो वर्ड है ही नहीं। उसके बाद देखिए मैंने आपको जो जो वर्ड बताया उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। हार्बिंगर मतलब क्या होता है, सूचक, इंडिकेशन, सिग्नल। इंडिकेशन जो है इंडिकेटर, ये यहाँ पे सही हुआ। एंडिंग मतलब क्या होता है, अंत। और एंजॉइन मतलब मैंने बताया आपको क्या होता है, यहाँ पे आज्ञा देना। ठीक है, आज्ञा देना इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम, और कौन से वर्ड है यहाँ पे देख लेते हैं। ओरेटोरियस, ये एक वर्ड दिया हुआ है, तो ओरेटोरियस, ओरेटोरियस को कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे और तो जैसा सेंस आ रहा है, और तो जैसा सेंस आ रहा है ना, तो औरतें जो होते हैं ना, और जैसे कोई कोई होता है ना प्रोग्राम वगैरह, तो उसमें संकीर्तन शायद ऐसा ही बोलते हैं कुछ, संकीर्तन में क्या होती है, औरतें ज़्यादा भाग लेती है। ठीक है, औरतें ज़्यादा जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और ऑरेटोरियस मतलब क्या होता है, ऑरेटोरियस देखिए ऑर्केस्ट्रा जैसा सेंस आ रहा है, ऑर्केस्ट्रा, तो ये इसका मतलब होता है संगीत। जैसे ऑर्केस्ट्रा में नहीं, कि जैसे बहुत सारे लोग मिल के गाना बोलते हैं, उस तरीके को उसको बोला जाता है, क्या होते हैं, ऑरेटोरियस। ठीक है, ऑर्केस्ट्रा जिसे बोलते हैं। ठीक है, ऑर्केस्ट्रा, तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप। ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है, संगीत, संगीत जो है उसकी प्रैक्टिस की जाती है। तो इसमें देखिए यहाँ पे ईसाई धर्म गीत होता है, साल का मीनिंग क्या होता है, ईसाई धर्म गीत। तो देखिए गीत का मीनिंग यहाँ पर आ रहा है, ईसाई धर्म गीत इसका अर्थ होता है। तो देखिए गीत का सेंस आ रहा है, तो ये दोनों जो है इसके सिनोनिम्स हो गए। उसके गायटी, गायटी का अपन अर्थ देख लेते हैं क्या होता है। देखिए गायटी मतलब होता है उल्लास। ठीक है, और गायटी मतलब क्या होता है, उल्लास। ठीक है, उल्लास, इसको उल्लास नहीं, उल्लास कहा जाता है। ठीक है, उल्लास कहा जाता है। तो देखिए छोटे बच्चे जब होते हैं वो क्या होते हैं, उल्लास के साथ हंसते हैं। ठीक है, उल्लास के साथ क्या करते हैं, छोटे बच्चे हंसते हैं। ठीक है, गायटी मतलब द किड लाफ्टर शोज गायटी, तो द किड्स लाफ्टर शोज गायटी। ठीक है, ऐसा अपन इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, गायटी मतलब छोटे बच्चे जो है वो क्या करते हैं, हंसी में उल्लास दिखता है, उनकी हंसी में क्या होता है, उल्लास के साथ वो हंसते हैं। ठीक है, गायटी। ठीक है, तो उन्हें कोई गाइड नहीं करना पड़ता कि ऐसे हंसो वैसे हंसो। ठीक है, इसे अपन याद रख सकते हैं। गाइड में सेंस कैसा है, गाइड जैसा, तो उसको उनको गाइड नहीं करना पड़ता, वो अपने हिसाब से बराबर हंसते हैं, उल्लास के साथ वो हंसते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको ऐसे याद रखेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पे बेमॉन। बेमॉन का मतलब देख लेते हैं। बेमॉन, बेमॉन का मतलब होता है कि क्या होता है इसका अर्थ, बेमॉन का मतलब होता है असंतोष। ठीक है, असंतोष मीनिंग इसका होता है असंतोष। ठीक है, असंतोष इसका अर्थ होता है, इसका मतलब होता है दुख व्यक्त करना। ठीक है, दुख व्यक्त करना। ठीक है, दुख व्यक्त करना इसका अर्थ होता है। जैसे कोई किसी की डेथ हो गई तो मैक्सिमम लोग जमा हो जाते हैं और क्या करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। ठीक है, बेमौन करते हैं वो। ठीक है, जैसे किसी की डेथ हो गई तो लास्ट मोमेंट पे आते हैं और क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, असंतोष जताते हैं और क्या दुख व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखा जाएगा। ठीक है, बेमौन करते हैं वो, बेमौन। ठीक है।
है, बेईमान होते हैं, पहले तो कुछ नहीं करते, जब वो मर जाता है तो तब वहाँ पे दुख व्यक्त करने के लिए आता है। ऐसे ही अपन याद रख सकते हैं, बेईमान बेईमान होते हैं, बेईमान। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे और एक वर्ड बचा था शायद, कौन सा वाला देख लेते हैं अभी उसको। एक वर्ड कौन सा, अलूफ बचा था। ठीक है, अलूफ का मीनिंग देख लेते हैं अभी। अलूफ, अलूफ मतलब क्या होता है, देखिए अलूफ मतलब अलग। ठीक है, अलूफ मतलब क्या होता है, अलूफ मतलब अलग। ठीक है, अलग इसका मतलब होता है। ठीक है, अलूफ मतलब क्या हुआ, अलग। तो देखिए अलग होता है। ठीक है, पृथक होता है, पृथक मतलब भी क्या होता है, अलग होता है, पृथक। ये बहुत ही ज़्यादा हिंदी वर्ड है, मतलब बहुत ही ओरिजिनल वर्ड है। ठीक है, तो इसको अलग ऐसे बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने यहाँ पे देख लेते हैं इसका अर्थ क्या हुआ है। तो अभी हम नेक्स्ट वर्ड देखने वाले हैं। ठीक है, इसका अर्थ हो गया। उसके बाद 19वां देखते हैं अभी अकोस्टेड। अकोस्टेड लास्ट वर्ड है हमारा यहाँ पे, ये देखने वाले अकोस्टेड। तो देखिए अकोस्टेड में सेंस कैसा आ रहा है, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट ऐसा सेंस आ रहा है। ठीक है, एट एनी कॉस्ट ऐसा सेंस आ रहा है। ठीक है, एट एनी कॉस्ट, मैं अब उससे बात करूँगा। ठीक है, ये मतलब क्या बोल रहा है ये, अब मैं कोई किसी भी कॉस्ट पर उससे बात करूँगा, उससे बात करूँगा मैं। ठीक है, आज तो कैसी भी जाकर उससे बात करनी है। ठीक है, अपनी मन की भड़ास निकालनी है। ठीक है, तो ऐसा ही सोचता है, एट एनी कॉस्ट, अ कॉस्ट। ठीक है, इसको अपन याद करेंगे। देखिए बात करनी है मतलब क्या करना है, स्पोकन करना है। देखिए स्पोकन हुआ उसका। ठीक है, मीनिंग तो ये अकॉस्टेड होता है स्पोकन। उसके बाद किडनैप करना। ठीक है, किडनैप मतलब क्या होता है, अपहरण, ये तो मालूम है सब लोग को, अपहरण। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए मोटिवेटेड। मोटिवेटेड मतलब प्रेरित करना, बराबर है। मोटिवेटेड क्या मतलब क्या होता है, प्रेरित करना। ठीक है, मोटिवेट, मोटिवेट प्रेरित करना, ये यहाँ पे प्रेरित करना, प्रेरित करना, प्रेरित करना। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या था हमारा यहाँ पे, किल्ड मतलब मर्डर, मारना। ठीक है, ये सेंस आता है। देखिए यहाँ पे हमारे जो वर्ड्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं शायद। ठीक है, तो देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक वर्ड है ये आगे के वर्ड जो हम नेक्स्ट इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो 10 वर्ड किए उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जो हमने 10 वर्ड देखे उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15 से लेके 20 तक मैं नेक्स्ट सेशन में आपको दे दूंगा। ठीक है, इसमें देखिए जो हुए उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया था, रैपोर्ट, रैपोर्ट को सपोर्ट से मतलब मिलाओ तो क्या होगा, जो दो एम्प्लॉय थे वो एक दूसरे को क्या करते, सपोर्ट करते थे। एक दिन वो छुट्टी मारता था तो दूसरा उसके दूसरे दिन छुट्टी मारता था। एक दिन एक दूसरे को क्या करते, उन दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग थी। ठीक है, बॉन्ड, तो रैपोर्ट सपोर्ट करते थे, तो ऐसे ही इसको याद रखे थे हमने। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे और कौन सा है, यहाँ पे रिफ्यूज़ल मतलब इनकार करना बता दिया था मैंने आपको। ये लड़के ने उसको इनकार कर दिया, उसने बोला मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है। उसके बाद बिटरनेस, देखिए बिटरनेस मतलब कड़वा होता है। अनिमोसिटी मतलब शत्रुता। ठीक है, दुश्मनी, तो उसने दूसरे लड़के के साथ देख लिया था उसकी वाइफ ने उसे, तो उसने क्या कर लिया, अपने हस्बैंड के साथ दुश्मनी कर ली वो वाइफ ने। उसके बाद देखिए ऐसे मैंने आपको यहाँ पे रटवाया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे अनिमोसिटी हो गया। नेक्स्ट वर्ड मैंने क्या बताया था आपको, नेक्स्ट वर्ड को देख लेते हैं अभी। यहाँ पे क्या दिया हुआ था, योर। योर मतलब पुरानी, पुराने होता है, पुरानी, ओल्ड एज होता है इसमें। देखिए जो ग्रैंड मदर थी वो पुरानी बातें बताकर मतलब क्या करती थी, छोटेपन की वो बातें जो है वो बताती थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे किड मतलब बच्चा होता है, एडोलेसेंट अडल्ट एज होता है, किशोरावस्था होती है, टीनेज मतलब 13 से लेकर 19 तक के जो एज लिमिट एज वाले हैं उनको कहा जाता है। और द ओल्ड एज हमारा योर का मीनिंग हुआ। तो देखिए योर को याद रखने की मैंने टिक्का आपको क्या बताई थी, योर, बोर, बोर से मतलब यहाँ पे आप इसको मिलाएंगे तो देखिए अभी की जनरेशन जो होती है पुरानी मूवीज़ देखकर क्या हो जाती है, बोर हो जाती है, योर बोर। ठीक है, अभी की जो जनरेशन है वो पुरानी मूवीज़ देखकर क्या हो जाती है, बोर हो जाती है। ठीक है, योर बोर, ऐसा हमने इसको याद रखे थे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमने देखे थे क्या, सपोरेट। तो देखिए सपोरेट मतलब मैंने पकना बताया था। देखिए एक आदमी जा रहा था तो वो गिर गया, उसने 2-3 दिन हुए तो उसका जो घाव है वो पक गया तो उसमें क्या, पीप जम गया, तो पीप का जमना इसको कहा जाता है सपोरेट। उसके बाद इसमें मैचुरेट जो है ये वर्ड इसका वाला सिनोनिम हुआ था। उसके बाद स्कोर के बारे में मैंने बताया था आपको, आपके क्लीनलीनेस इंडेक्स में आपके सिटी का स्कोर क्या आया, इसको मैंने ऐसे ही याद रखा था, आपको बताया था। क्लीन, क्लीन होता है स्कोर का मीनिंग। उसके बाद ऑडियस, ऑडियस मतलब ऑड लगता है। जब हमने का केमिस्ट्री लैब में क्या हो रहा था, पहला जो है प्रैक्टिकल हो रहा था उस टाइम क्या हो रहा था, पूरा ऑड फील हो रहा था सभी को, क्योंकि वहाँ पे एकदम मतलब बहुत ही बेकार दुर्गंध आ रही थी। मतलब इसको और जैसे क्या सब एक को तरफ देख रहे थे, ऑड फील कर रहे थे। ठीक है, और नाक को मतलब ऐसे दबाकर खड़े हुए थे। ठीक है, ऑडियस, तो इसको अपन ऐसे याद रखे थे। डिफॉर्म मतलब क्या होता है, विकृत होना, खराब होना। ठीक है, इसको कहा जाता है डिफॉर्म को। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे
ये हमने देख लिए पूरे वर्ड। यहाँ पे मेन वर्ड था अपना सपोरेट। सपोरेट का मतलब मैंने बताया मैचुरेट, ठीक है। मैचुरेट जमना, पकना, इसको कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे सपुरेट, तो सपुरेट को याद रखने की ट्रिक क्या बताओ। देखिए सब पूरे आम, तो देखिए सब पूरे आम लेंगे अपन। यहाँ पे सब पूरे आम जो है वो पक चुके हैं, ठीक है, अभी वो खाने योग्य हो चुके हैं, ठीक है। सब पूरे के पूरे आम क्या हुए, पक चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम अभी। नेक्स्ट वर्ड हमने अर्जेंट। अर्जेंट वर्ड देखे थे। अर्जेंट वर्ड में मैंने आपको क्या बताया था, देखिए अर्जेंट वर्ड में मैंने आपको बताया था अर्जेंटली वो कहा गया, वो गिला छिलके अपने केले के छिलके के ऊपर गिरा, गिरा उसके पैर को लग गया, वो फार्मेसी गया, फार्मेसी से ऑइंटमेंट नहीं तो लोशन मंगा था उसको लगाने के लिए अर्जेंटली। तो इसको ऐसे याद रखे थे हमने, ठीक है। तो यहाँ पे अर्जेंटली मांगा था ना, ठीक है। तो यहाँ ऐसे याद रखे थे हमने। और लोशन और ऑइंटमेंट इसके सिनोनिम्स हो रहे हैं अर्जेंट के। उसके बाद देखिए विरिले। विरिले, वीर लोग क्या होते हैं, मर्दाना होते हैं, माचो होते हैं, ठीक है। वीर लोग क्या होते हैं, मर्दाना माचो होते हैं, ऐसी इसको याद रखे थे हमने, ठीक है। तो वीर का मतलब क्या हो गया, मर्दाना, ठीक है, माचो, इसको कहा जाता है विरिले को। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं अभी हम। नेक्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा वर्ड है चौटल। देखिए चोरी जो है, चोरी टल, चोरी टल ऐसे हमने इसको याद किए थे। चोरी टल गई तो सब लोग क्या हुए, बहुत खुश हो गए थे, हंसने लग गए थे, ठीक है। चौटल का मतलब होता है हंसना। उसमें देखिए यहाँ पे लाफ मतलब हंसना होता है, कैकल मतलब भी एक प्रकार से हंसना ही होता है, गुफा मतलब भी क्या होता है, हंसना। तो मैंने कैकल को कैसे याद कराया था आपको, एक मुर्गा जो है सुबेरे क्या करता है, सुबेरे हंसता है, मतलब सुबेरे कैकल करता है, ठीक है। सुबेरे हंसता है, सबसे पहले वही हंसता है। उसके बाद देखिए लाफ मतलब हंसना। गुफाओं, देखिए गुफाओं को कैसे याद करा था, दो भाई थे, दो भाई का अलग अलग रूम था। उसकी उनकी मम्मी आई, ये लोग हॉल में बैठे थे, उनने इसको भी एक चॉकलेट दी, डेयरी मिल्क उसको भी दी। तो दोनों खुश हो गए, अपनी अपनी गुफाओं में चले गए, मतलब अपने अपने रूम में जाकर क्या करे, हंसने लगे, ठीक है। खुश हो गए थे और हंसने लगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने इसको ऐसे याद रखे थे, अपने अपने गुफा में गए और हंसने लगे। हंसना होता है गुफा, गुफाओं का मीनिंग। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पे, सबका मीनिंग मैंने आपको वहाँ पर बता दिया। क्वेल। क्वेल देखिए, क्वेल को किससे कंपेयर किए थे, व्हेल मछली से। व्हेल मछली क्या करती है, सभी जो दूसरी मछलियाँ उनको क्या करती है, दबा कर रखती है, ठीक है। दबा कर रखना इसका मतलब होता है रोकना, इसका मतलब होता है। तो देखिए सप्रेस जो इसका सही वर्ड बनेगा क्वेल का, ठीक है। क्वेल सप्रेस रोकना होता है। देखिए और मैंने क्या बताया था आपको, पब्लिक है किसी किसी टॉपिक पर क्या कर रही थी, सरकार के खिलाफ विरोध कर रही थी। तो सरकार ने यहाँ पे पुलिस वाले लगाए थे, पुलिस वाले को बोला था कि आपको इन लोगों को क्या करना है, क्वेल करना है। क्वेल करना है मतलब आपको इन सभी लोगों को, पब्लिक को रोकना है इधर आने से, ठीक है। ऐसे उनको ऑर्डर दिया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंसीडर। कंसीडर जो है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। कंसीडर जो होता है, कंसीडर करना है, तो मालूम ही होगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन कौन सा वर्ड हम यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे फॉरगिव मतलब माफ़ करना होता है, ठीक है। फॉरगिव मतलब क्या होता है, माफ़ करना। उसके बाद देखिए और कौन सा वर्ड है यहाँ पे, सिंपेथेसाइज मतलब होता है सहानुभूति रखना। सहानुभूति रखना होता है इसका मतलब, सहानुभूति। सिंपेथेसाइज मतलब सहानुभूति रखना, रखना, ठीक है, इसका मतलब होता है। उसके बाद देखिए कंसीडर का क्या होता है, कंसीडर का देखिए फॉरगिव मतलब माफ़ करना, कंसीडर का विचार करना होता है, ठीक है। कंसीडर, कंसीडर मतलब विचार करना, ये तो मालूम ही था सभी लोग को, विचार करना होता है करके कंसीडर का, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिंपेथेसाइज का सहानुभूति रखना। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं अभी हम। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या दिया गया है, लिम्प। तो लिम्प को अब देखिए कितना अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। लिम्प का अर्थ तो आपको पूरा याद ही हो जाएगा, ठीक है। लिम्प का मतलब क्या होता है वो देखिए यहाँ पे, एक लड़का है, ठीक है। ये लड़का है और ये कहाँ पर पढ़ाई कर रहा है, टेबल के ऊपर पढ़ाई कर रहा है, लैम्प के नीचे। तो देखिए रेगुलरली वो उसके नीचे पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी आंखें क्या हो गई, कमज़ोर हो गई। लैम्प के नीचे पढ़ पढ़ कर उसकी आंखें क्या हो गई, कमज़ोर। तो फीबल का मतलब भी कमज़ोर होता है, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। कैनोरस मतलब देखिए यहाँ पे, कैनोरस, कैनोरस का मतलब होता है मेलोडीज, ठीक है। मेलोडीज बहुत मधुर संगीत, उसको कहा जाता है मधुर, ठीक है, उसको कहा जाता है कैनोरस को। उसके बाद यहाँ पे लाइकली, लाइकली मतलब होता है संभावना होना, ठीक है। बारिश आने की संभावना, ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। बारिश आने की क्या है, संभावना है। तो देखिए इट इज़ लाइकली टू रेन, इट इज़ लाइकली टू, बारिश होने की संभावना है, ये बताया था मैंने आपको। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट वर्ड हमारा 8वां वर्ड है यहाँ पे, हार्बिंगर। हार्बिंगर को कैसे याद किए थे, हार्बिंगर मतलब सूचक होता है, इंडिकेशन और सिग्नल होता है, इसका अर्थ होता है। तो देखिए इंडिकेटर जो इसका मीनिंग आया था। उसके बाद देखिए हार्बिंगर को कैसे याद किए थे, जब दिवाली ख़त्म होती है तो हार जो है, हारबिन घर हो जाते हैं, मतलब अभी जो घर है उसमें वहाँ पर सभी जो हार है वो निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो उसको, ये किसका सिग्नल होता है, ये दिवाली ख़त्म होने का सिग्नल होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे याद रखे थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए एंडिंग मतलब अंत होता है। एंजॉइन मतलब देखिए मैंने आपको बताया था, ये औरत है उसका डॉग है, ये डॉग है, और ये औरत है उसकी डॉगी है, ठीक है। तो देखिए ये वाली औरत जो है, ये वाली औरत क्या बोलती है, जा
जा और उसके साथ एंजॉय कर, ठीक है, जा। और ये जो दूसरा डॉगी है उसके साथ जाकर क्या कर, एंजॉय कर उसके साथ, हाँ मतलब अच्छा, मतलब तू मतलब खेल के आ जा, ठीक है, जा जा खुल के मस्ती करके आ जा। देखिए जो है उसको पूरा पूरा खुला छूट दे देती है, फिर वो छोड़ देती है उसको, उसको आज्ञा देती है। तो मतलब क्या होता है यहाँ पे, आज्ञा आज्ञा देना होता है। एंजॉइन मतलब क्या होता है, आज्ञा देना, ठीक है, आज्ञा देना होता है इसका एंजॉइन का मतलब। देखिए यहाँ पे हमने नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अभी। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे यहाँ पे ओरेटोरियस। ओरेटोरियस मतलब देखिए ओरेटोरियस ऑर्केस्ट्रा जैसा सेंसर है। ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है, संगीत बजाया जाता है, सभी लोग मिलजुल कर क्या करते हैं, संगीत बजाते हैं, संगीत बजाते हैं, ठीक है। संगीत जो है उसका प्रैक्टिस किया जाता है ऑर्केस्ट्रा में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ईसाई धर्म गीत होता है। साल्म का मतलब होता है ईसाई धर्म गीत। तो देखिए गीत गीत आ रहा है, तो इसमें ये वाला ही इसका सिनोनिम होगा, ठीक है। फार्म जो है ओरेटोरियस का मीनिंग हो गया। उसके बाद गायटी, गायटी का मतलब देखते देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको हंसा उल्लास के साथ हंसने के लिए कोई नहीं बोलता, उन्हें कोई गाइड नहीं कर सकता, वो अपने हिसाब से बराबर हंसते हैं, ठीक है। गाइड नहीं कर सकता उन्हें, उल्लास के साथ हंसना, ठीक है, उल्लास होता है इसमें गायटी का मीनिंग। उसके बाद बेमौन, बेमौन मतलब क्या होता है, असंतोष या दुख व्यक्त करना। तो देखिए बेमौन लोग क्या करते हैं, जैसे कोई एक अच्छा व्यक्ति था, उसके पास से बहुत सारा पैसा ले लेते हैं, लेकिन देखिए बेईमानी करते कैसी बेईमानी करते, जब उसकी डेथ होती है ना तो वहाँ पर क्या करते, दुख व्यक्त करने के लिए आते हैं सिर्फ, ठीक है, दुख व्यक्त करने के लिए आते हैं। और क्योंकि वो बेईमान लोग क्या करते हैं वहाँ पे सिर्फ दुख व्यक्त करने के लिए थे एक बार, पर उससे इतना कुछ वो ले लेते हैं, वो सब बेईमान हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अलूफ, अलूफ देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है अलूफ का मतलब। तो देखिए अलूफ का मतलब होता है यहाँ पे, अलूफ का मतलब देख लेते हैं क्या होता है। देखिए पूरा अलूफ मतलब होता है अलग, ठीक है, अलूफ मतलब होता है अलग, ठीक है। अलूफ का मतलब क्या होता है, अलग, अलग होता है इसका मतलब, ठीक है। तो अलग होना, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब मैंने बताया आपको, अलग, दूर, पृथक, ठीक है। ठीक है, इसका मीनिंग हो गया अलूफ का, ठीक है, अलग, अलग। और इसमें और क्या बोल सकते हैं इसको, अलग, डिटैच, डिटैच, ठीक है, डिटैच, अलग, ठीक है, डिटैच होना, ठीक है। ये हो गया अपना किसका, अलूफ का मीनिंग। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पे 10वां लास्ट वर्ड है ये, अकोस्टेड। अकोस्टेड का मतलब होता है एट एनी कॉस्ट, मैं अब उससे बात करूँगा, ठीक है, एट एनी कॉस्ट, अब मैं उससे बात करूँगा ही करूँगा, ये डिसाइड कर लेता है। तो स्पोकन इसका मीनिंग हो गया उसका अकोस्टेड का, किडनैप मतलब अपहरण, मोटिवेटेड मतलब प्रेरित करना, किल्ड मतलब डर मर्डर मारना, ठीक है। इसका सभी का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे 10 वर्ड जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स, थैंक्स अगेन, बाय।